और ये मंदिर, इसे औघड़नाथ मंदिर के नाम से भी ये विख्यात है और भारतीय इतिहास में इसका अलग ही महत्व है। जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब अंग्रेज अधिकारी भारतीय सिपाहियों को काली पलटन यानी ब्लैक आर्मी के नाम से बुलाते थे, क्योंकि भारतीय सिपाही व अन्य इस जगह पर पूजा करने के लिए आते थे और साथ ही अहम बातचीत, सुझाव, विचारों का आदान प्रदान उसके लिए आते थे। और प्रधानमंत्री काली पलटन मंदिर पहुंच गए हैं, यहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, प्रधानमंत्री काली पलटन मंदिर पहुंच गए हैं और हम इस मंदिर की बात कर रहे थे कि किस तरह से इतिहास में इसकी जगह है। देखिए, बिल्कुल, आप तो सबसे अगर हम महत्वपूर्ण बात बताएं, इस काली पलटन मंदिर का अपने एक ऐतिहासिक इतिहास तो है, लेकिन आप जानते हैं कि जब कावड़ का समय होता है, गंगा स्नान का समय होता है, और हम जानते हैं कि कावड़ यात्रा जो है हरिद्वार से चलती है। ज्यादातर जितने भी श्रद्धालु हैं जो जलाभिषेक करते हैं मेरठ में, वो इसी काली पलटन औघड़नाथ मंदिर के अंदर करते हैं, इसलिए इसका अपना एक ये भी अलग महत्व है। लेकिन हाँ, आप जानते हैं कि काली पलटन मंदिर का अपना इतिहास अंग्रेजी शासन के समय से है। ये पूरा इलाका आज भी छावनी के रूप में, मेरठ कैंट के रूप में, मेरठ छावनी के रूप में इस तेजेंद्र इस इलाके को जानते हैं, और ये छावनी के बिल्कुल बीचों बीच मंदिर है। अंग्रेजी शासन के दौरान जब देश आजाद नहीं हुआ था, इसी इलाके के अंदर जो भारतीय सैनिक जो अंग्रेजी फौज में शामिल होते थे, वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे, और उसी वजह से इसे काली पलटन नाम दिया गया था। क्योंकि हम जानते हैं कि अंग्रेजी फौज हुकूमत जो थी, भारतीय सैनिक तो प्रधानमंत्री काली पलटन मंदिर पहुंच चुके हैं, वहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे सहयोगी अनुज बता रहे थे कि किस तरह से इस औघड़नाथ मंदिर का नाम काली पलटन मंदिर पड़ा। 1857 की क्रांति की बात की जाए, आज़ादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम की बात की जाए, तो उसकी शुरुआत इसी इलाके से हुई थी। और ये वो मंदिर था जहां पर जो भारतीय सैनिक थे उस समय, जो अंग्रेज़ों की आर्मी में थे, उन्होंने विद्रोह किया था और इस मंदिर के में वो दर्शन के लिए आया करते थे। वहाँ पर बातचीत होती थी, आपस में विचारों का आदान प्रदान होता था, और इसी वजह से इसे काली पलटन मंदिर भी बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री आज मेरठ के दौरे पर हैं, काली पलटन मंदिर में वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके बाद वो शहीद स्मारक जाएंगे और अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन करेंगे। फिर वो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का जायजा भी लेंगे और उसके बाद अहम मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का तोहफा मेरठ को मिलने वाला है, इसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करेंगे। काली पलटन मंदिर में भारतीय सिपाही व अन्य इस जगह शिवलिंग की पूजा के लिए उस समय आया करते थे, और इसके साथ ही भारतीय सिपाहियों की टुकड़ी के निकट होने के कारण मंदिर के कुएं के पानी से प्यास भी बुझाते थे। जहां आज मंदिर है, अक्सर अपने विचारों के, सुझावों और रहस्यों का आदान प्रदान करने के लिए वो लोग मिलते थे, क्योंकि अंग्रेजी शासन के समय ये सुरक्षित स्थान माना जाता था और इसलिए ये मंदिर काली पलटन के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। और इसके बाद प्रधानमंत्री शहीद स्मारक पहुंचेंगे। मेरठ का ये खूबसूरत काली पलटन मंदिर, जहां पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं, और 1857 में हुई आज़ादी की पहली लड़ाई की शुरुआत यहीं से हुई थी। और इस मंदिर में विशिष्ट अवसरों, खासकर सोमवार को भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर में भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति बेहद अद्भुत है और ऐसा लगता है ये सजीव प्रतीत होती है। और सोमवार को यहाँ भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं अपना उपवास तोड़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप मेरठ के काली पलटन मंदिर से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं और काली पलटन मंदिर को औघड़नाथ मंदिर के नाम से भी ये विख्यात है। और इसका भारतीय इतिहास में अपना ही अलग महत्व है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के मेरठ कैंट में स्थित अति प्राचीन शिव मंदिर है।
जब हमारा देश भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब अंग्रेज अधिकारी भारतीय सिपाहियों को काली पलटन यानी ब्लैक आर्मी के नाम से बुलाते थे, क्योंकि भारतीय सिपाहियों व अन्य इस जगह शिवलिंग पूजा करने के लिए आते थे। काली पलटन मंदिर की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, इस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। यहां पूजा अर्चना की उन्होंने और इसके बाद वो शहीद स्मारक पहुंचेंगे और अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन करेंगे और फिर वो राज्य के स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का जायजा भी लेंगे। काली पलटन मंदिर से दर्शन करके आते हुए प्रधानमंत्री और उस मंदिर के दूसरे हिस्से में अब वो जा रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात करें तो यहीं से, मेरठ से उसकी शुरुआत हुई थी और इसी वजह से इसे काली पलटन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये औगरनाथ मंदिर, क्योंकि भारतीय सिपाही यहां पूजा करने के लिए आते थे, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आते थे और अंग्रेजी सेना इन भारतीय सैनिकों को काली पलटन या ब्लैक आर्मी के नाम से बुलाया करती थी। प्रधानमंत्री आज मेरठ के दौरे पर हैं। ये दौरा बेहद खास है क्योंकि आज मेरठ को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। यहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास वो करेंगे और अपनी इस मेरठ यात्रा की शुरुआत उन्होंने काली पलटन मंदिर में दर्शन करके की और यहां पूजा अर्चना करके की। भारत की आज़ादी के लिए पहले आंदोलन का श्रेय अमर शहीद मंगल पांडे को जाता है। 1857 की क्रांति के नायक से अंग्रेज इतने खौफजदा हो गए थे कि फांसी के लिए मुकर्रर तारीख से 10 दिन पहले ही उन्हें चुपके से फांसी दे दी गई थी। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं काली पलटन मंदिर से मेरठ के। ये मेरठ के कैंट इलाके में स्थित है और इसी कैंट इलाके में शहीद स्मारक भी है, जहां पर प्रधानमंत्री अमर शहीदों को 1857 के अमर शहीदों को नमन करने के लिए इसके बाद जाएंगे और इस शहीद स्मारक में वहां पर उन सभी शहीदों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने 1857 की उस क्रांति में शहीद हुए थे।